ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश तीसरा अध्याय। मैत्रेय मुनि ने पूछा, हे भगवान, वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार शुद्ध और असीम है, वही सृष्टि का कर्ता कैसे हो सकता है? वह तो सबसे परे है। पराशर ऋषि ने उत्तर दिया, हे मैत्रेय, जैसे अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है गर्मी देना, उसी तरह ब्रह्म की शक्ति है सृष्टि की रचना। यह उसकी अचिंतनीय शक्ति है, जिसे बुद्धि से नहीं केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है। अब सुनो, जब ब्रह्मा जी की बात होती है तो वे उत्पन्न हुए माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे भगवान नारायण के उपचार रूप से प्रकट होते हैं। उनकी आयु 100 ब्रह्म वर्ष मानी गई है। इस 100 वर्ष को पर कहा जाता है और उसका आधा भाग प्रारब्ध कहलाता है। हे मैत्रेय, जैसे मैंने विष्णु भगवान के काल स्वरूप का वर्णन किया था, उसी से ब्रह्मा, धरती, पर्वत, समुद्र और समस्त चराचर जीवों की आयु मापी जाती है। काल की गणना ऐसे होती है: 15 निमेष 1 काष्ठा, 30 काष्ठा 1 कला, 30 कला 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त 1 मनुष्य का दिन रात, 2 पक्ष 1 मास, 6 मास 1 अयन और 2 अयन, उत्तरायण प्लस दक्षिणायन 1 वर्ष। लेकिन देवताओं के लिए उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। देवताओं के 12,000 वर्ष एक चतुर्युग है। इस चतुर्युग में होते हैं 4 युग: सतयुग 4,000 दिव्य वर्ष, त्रेता 3,000 दिव्य वर्ष, द्वापर 2,000 दिव्य वर्ष, कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष। इनके आगे पीछे संध्याएं और संध्यांश भी होते हैं। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1,000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं 14 मनु, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होते हैं 1 मनु, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और मनु के पुत्र। एक मनवंतर में होता है 71 चतुर्युगों से थोड़ा अधिक समय। इसकी मानव गणना से आयु होती है 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। और इस तरह 14 मनवंतर मिलकर बनता है ब्रह्मा का एक दिन। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तब होती है नैमित्तिक प्रलय। उस समय भूलोक, भूलोक और स्वर्लोक अग्नि से जलने लगते हैं। महरलोक के निवासी भी संतप्त होकर जनलोक चले जाते हैं। ब्रह्मा जी त्रिलोकी के संहार से तृप्त होकर नारायण रूप में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। यह होती है उनकी रात्रि, जो दिन के बराबर होती है। ऐसे एक दिन और एक रात मिलकर बनता है ब्रह्मा का एक अहोरात्र। 360 अहोरात्र मिलते हैं ब्रह्मा का एक वर्ष। और 100 ब्रह्म वर्ष ही ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। हे मैत्रेय, वर्तमान में ब्रह्मा के 100 वर्षों में से एक प्रारब्ध बीत चुका है। उस पहले प्रारब्ध के अंत में हुआ था पद्म कल्प, और अब जो कल्प चल रहा है वह है वारा कल्प, जो ब्रह्म के दूसरे प्रारब्ध का पहला दिन है। तो सोचिए, जहाँ हमारी पूरी एक पीढ़ी एक सदी में गुजर जाती है, वहीं ब्रह्मा का एक दिन
430 करोड़ से भी अधिक वर्षों का होता है और यह चक्र चलता रहता है कल्पों से युगों तक, रचने से विनाश तक, निरंतर सृष्टि की धारा में। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे तृतीयो अध्याय समाप्त।